नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों से मांगा गया था, तो चलिए पहले इसका जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न जो पूछा गया था, प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना है इन चारों में से कि कौन कलाकार प्रभाववाद से प्रभावित था। तो यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज जो थे प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार थे। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। अलौकिक कला की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स अर्नस्ट। इन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। किन रेखाओं से अलंकारिक आलेखन का निर्माण किया जाता है? तो बताइएगा कि किन रेखाओं से अलंकारिक आलेखन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लयात्मक रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी सामान्यतः कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। 2 मई किस चित्रकार की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मई किस चित्रकार की रचना है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गोया। ये गोया का प्रसिद्ध रचना है 2 मई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? तो बताइएगा कि भारतीय संविधान की मूल प्रति जो थी उसको किसने लिखा था? तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। आर्काइव मुस्कान कहाँ की मूर्तियों की विशेषता है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ग्रीस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है बताना है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। तीनों में से ज्योति भट्ट इसलिए अलग हैं क्योंकि ज्योति भट्ट जो है प्रिंट मेकिंग और भारत की ग्रामीण संस्कृति की फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध हैं। बाकी शेष जो तीनों आप देख रहे हैं, महेंद्र पांड्या, नागजी पटेल और शंखो चौधरी, ये तीनों मूर्तिकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो बताइएगा कि सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यहाँ पे भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान नगण्य है? तो इन चारों में से बताइएगा कि भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान जो है नगण्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सृजनशीलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से भारतीय स्थापत्य कला में छत प्रकार के लिए क्या प्रयुक्त होता है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नाभिचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडे से गर्म रंगों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 के बाद 68। 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए कहाँ पर दर्शाया गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सिंतलवासन में। अगला देखते हैं, दूज का चाँद देखते प्रेमी युगल
किस चित्रकार द्वारा चित्रित है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मोहन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए असित कुमार हल्दार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71, वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंसी को। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान शैली की रागमाला चित्रावली किस संग्रहालय में सुरक्षित है? राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, द टनल ऑफ टाइम किसकी रचना है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी अल्पना किस प्रदेश से संबंधित है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में हुआ है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 20। तो 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में किया गया है। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन किस चित्रकार का प्रसिद्ध कृति है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में अगस्ता गुरु ऑक्शन हाउस द्वारा किस चित्रकार की कृति एक कृति को 10.86 करोड़ रुपए में विक्रय किया गया था? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78, 3 देहाती महिलाएं नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पॉल गॉगिन की। अगला प्रश्न देखते हैं, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रेटन। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? यहाँ सही विकल्प होगा ब्रेटन। अगला प्रश्न देखते हैं, फाओविज्म कला आंदोलन का जनक कौन था? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मैटिस। अगला देखते हैं, अमृता कला वीथिका किस शहर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। अमृता कला वीथिका किस शहर में स्थित है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, तनखा कुंडलित चित्र परंपरा किस राज्य में प्रचलित है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पद्म श्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सुधीर रंजन खास्टगीर। तो पद्म श्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार सुधीर रंजन खास्टगीर जी हैं। अगला प्रश्न है, पटचित्रण कला कहाँ प्रचलित है? तो बताइएगा कि पटचित्रण कला कहाँ प्रचलित है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। यहाँ पे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।